ज़ाफ़रानी फिरनी, राइस वाली फिरनी, बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार, बिल्कुल प्योर ज़ाफ़रानी फिरनी कैसे बनाई जाती है तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और फिट फाट हूँ। तो आज की हमारी न्यू रेसिपी है फिरनी। फिरनी कैसे बनाई जाती है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाएगी। 2 मिनट में बन जाने वाली फिरनी कैसे बनाई जाती है मैं आज आपसे शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी। तो हमने सबसे पहले इसके लिए लिया है, फिरनी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 kg दूध और उसको एक पैन में डालेंगे और उसको बॉईल करेंगे। जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे लजीजा फिरनी। ज़ाफ़रान फ्लेवर है ये, बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी बनती है। 2 मिनट में आपके घर में जब मेहमान आए तो आप जल्दी जल्दी से आप ये बहुत यम्मी और बहुत स्पेशल डिश बना के उनके सामने रख दें, खुश हो जाएंगे और वो भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। तो चलें, जैसे ही हमारा दूध बॉयल हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे फिरनी अपनी। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दूध में बॉयल आ चुका है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर, इससे क्या होता है कि खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। फिरनी, ठीक है, ज़ाफ़रानी फिरनी डाल देंगे इसमें और थोड़ी सी डालेंगे, उसके बाद फ़ौरन चम्मच चलाएंगे और इस दौरान हमने आंच को बिल्कुल हल्का रखना है। दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है। फिर दोबारा से डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और फिर दोबारा चम्मच चलाएंगे। ये हम लोग इस तरीके से आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि फिर जो है हमारे जो इसमें राइस होते हैं वो एकदम इकट्ठे होने लग जाते हैं और वो एक रोड़ी सी बन जाती है। तो आप जैसे ही डालें और फ़ौरन चम्मच भी हिलाएं, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ जो है थोड़ा सा वो भी डाल देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप हमने किया है और 4 स्टेप से हमने इसको डाल दिया है। तो चला सब आपने दरमियानी आंच पर इसको 10 मिनट तक इसी तरीके से पकाते रहना है और पहले वक्फे वक्फे से आप इसमें चम्मच चलाते रहें, क्योंकि नीचे से जले ना, और अगर जल गया तो हमारी जो है फिरनी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें और जब गाढ़ा होने लगे तो उस वक़्त आप चम्मच चलाते ही रहें, ठीक है। गाढ़ा होने लगे तो तब आपने चम्मच चलाते रहना है। हम इसको इसी तरीके से वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, अभी इसकी कंसिस्टेंसी सही से गाढ़ा नहीं हुआ, तो वक्फे वक्फे से मैं इसको चलाती रही हूँ। तो अब क्योंकि हम ज़ाफ़रानी बना रहे हैं फिरनी, तो ज़ाफ़रान वैसे तो इसमें डला हुआ होता है लेकिन हम और भी ऊपर से डालेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने ज़ाफ़रान लिया है। इससे क्या होगा कि ज़ाफ़रानी कलर भी आएगा और ज़ाफ़रानी रियल टेस्ट भी आएगा। तो चलें 5 मिनट हम इसको और गाढ़ा करेंगे और इस दौरान हम मुस्तकिल चम्मच जो है इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि हमारा नीचे से लगे ना और जले ना। तो चलें 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो देखें जनाब, हमारी जो फिरनी है बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी है। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। देखें इसका कलर, देखें बिल्कुल जैसे फिरनी का कलर होता है सेम वैसे है। और ये देखें बहुत यम्मी और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी है। बस अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने ठंडा होने के बाद मैंने इसको डोंगे में डाल दिया था। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ऊपर से भी डालेंगे। तो देखें कैसी लगी आपको मेरी फिरनी, ज़ाफ़रान वाली फिरनी, बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे दुआओं में भी याद रखें। मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।